हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव के सेकंड भाग की, सेकंड पार्ट की। जैसा कि पिछले वीडियो हमने पहला पार्ट उसका जो है पढ़ लिया था, और चाहूँगा आपसे कि अगर आपको आज वाला पार्ट, आज वाला सेशन भी अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना कमेंट जरूर करें, ताकि उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक्टिव पैसिव। जैसा दोस्तों हम जानते हैं कि एक्टिव पैसिव को तब तक कोई भी इंसान समझ नहीं सकता है जब तक उसे टेंसेस का अच्छा नॉलेज ना हो, क्योंकि एक पार्ट जो एक्टिव का होता है वो टेंसेस को डिनोट करता है, और जो उसका पैसिव होता है वो पैसिव के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चेंज करा जाता है। जैसे कि बेसिक इक्वेशन हमारा कहता है कि जो सब्जेक्ट है उसका जो वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट, ये इक्वेशन रहती है हमारी एक्टिव वॉइस की, ठीक है। और जब पैसिव में चेंज करते हैं इसको, तो ये सब्जेक्ट आ जाता है नया आगे, और बन जाता है एक नया सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट चला जाता है पीछे, बन जाता है एक नया ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब आ जाती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पास्ट के पैसिव की। पास्ट के इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अगर इसको पैसिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, बना देंगे सब्जेक्ट। फिर जो सब्जेक्ट होगा ये सिंगुलर होगा या प्लरल होगा, इस पे डिपेंड करेगा इसके आगे काम, यानी कि वॉज और वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर बाद में बाई के साथ लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रवि स्लैप्ड मी। रवि सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, आगे आ जाएगा चेंज करते समय, तो मी होगा आई के साथ में वॉज आएगा, आई वॉज स्लैप्ड। बता दो, स्लैप्ड भी सेकंड फॉर्म होती है, स्लैप्ड भी थर्ड फॉर्म होती है। स्लैप्ड बाय रवि, ये हो गया है इसका प्रेजेंस इंडेफिनिट के पैसिव बनाने का तरीका। अब लेते हैं, अगर इसमें कहीं पे नॉट आ रहा है तो नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है पास्ट के इंडेफिनिट के नेगेटिव का। अगर इसको पैसिव बनाना होगा, देन ऑब्जेक्ट विल कम फॉरवर्ड इन द बिगिनिंग एज अ न्यू सब्जेक्ट। इट मींस ये हो गया सब्जेक्ट आपका आगे आ गया, उसके बाद में वॉज वर्ब, देन नॉट, देन V3, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, दे डिड नॉट अब्यूज हिम, मतलब उन्होंने उसे अब्यूज नहीं किया था। हिम विल कम इन द बिगिनिंग, ही, देन साथ में आएगा वॉज, ही वॉज नॉट अब्यूज्ड बाय, ये हो गया इसका नेगेटिव का। अगर इसका इंट्रोगेटिव लेंगे तो डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, V1 आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट। ये रहता है एक्टिव का फॉर्मूला, ठीक है। एक्टिव फॉर्मूला रहता है, बहुत गर्मी है, तो डिड के अकॉर्डिंग आगे क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस
ऑब्जेक्ट कर लीजिए या फिर बाय ऑब्जेक्ट, सेम चीज है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, डिड दे टर्मिनेट यू, क्या उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया था। चेंज करेंगे, यू, सॉरी सिंपल बना दिया, वर यू टर्मिनेटेड बाय देम। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ रहा होगा। इनके सब डबल इंट्रोगेटिव कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बढ़ाएगा वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, उसको हूबहू नीचे कर देंगे और बाकी फॉर्मूला सेम कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले टेंस की, जिसको हम बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रूल कहता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट विल कम, was, were प्लस ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, देन was, were प्लस ऐड करेंगे अपने पास से being, यस being, BEING, being प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, they were playing football। ठीक है, फुटबॉल विल कम फॉरवर्ड, फुटबॉल, चूंकि फुटबॉल सिंगुलर से बाद आएगा, was being played by them। ठीक है, यहां वॉज पर आ रहा है इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, प्लरल होगा तो वर आएगा। अब लेते हैं इसका नेगेटिव का। तो नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का फॉर्मूला है। पैसिव बनाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज, वर आएगा, नॉट आएगा, बीइंग आएगा, V3 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही वॉज नॉट कुकिंग फूड, then food was not cooked by him। समझ में आ रहा है? बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं आपको। then in case of interrogative क्या करते हैं हम लोग हैं कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, was, were, subject, ing from the verb, ऑब्जेक्ट। ये रहता है इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो was, were ऐसा ही रहेगा प्लस सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट बनने के लिए, प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बाय ऐड कर देंगे, अपने आप से अंडरस्टूड होगा। एग्जांपल लेते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाना ना, वर दे बीटिंग हिम, क्या आप ऐसे मार रहे थे। हिम विल कम इन द बिगिनिंग, ही, सॉरी इंट्रोगेटिव भूल जाता हूँ बार बार, वॉज ही
was he being beaten by them? ठीक है, was he being beaten by them. चलिए परफेक्ट पे आते हैं. पास्ट परफेक्ट में बहुत सिंपल होता है. सब्जेक्ट आएगा, देन हैड आएगा, देन V3 आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा एक्टिव में. इसमें कुछ करना नहीं, V3 ऑलरेडी दिया होगा. सब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट लग के प्लस हैड रहेगा प्लस बीन. इससे पहले आया था बीइंग, BEING, यहां आ रहा बीन, BEEN प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल लेते हैं. राम हैड किल्ड रावण. राम ने रावण मारा था. चेंज करेंगे, रावण विल कम फॉरवर्ड. रावण हैड बीन किल्ड बाय राम. समझ आ रहा होगा आपको इसी तरीके से. इसी तरीके से इसको आगे लेके चलते हैं. नेगेटिव बनाएंगे इसको. नेगेटिव में कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ थोड़ा चेंज कर देंगे. नॉट ला के V3 कर देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे. सेम वैसे कर देंगे. यहाँ पे हेड पर नॉट लगा देंगे, बीन लगा देंगे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल लेते हैं. ही had devoted his life. Sorry, he had not devoted. Not है ना, not कर दो. He had not devoted his life. ठीक है. Then his life had not been devoted by him. क्लियर है. शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव को. वीडियो बहुत लंबे होते हैं इसलिए छोटे छोटे बता रहा हूँ. कोई कंफ्यूजन रहे, डाउट रहे, कमेंट कर दीजिएगा. हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन टैग. ये इंट्रोगेटिव का है. कैसे बनाएंगे. हेड सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट आ गया है, फिर बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ. ये पीछे आएगा प्लस बीन V3 ऑब्जेक्ट. आगे बाई लगेगा, कॉमन सी बात है. एग्जाम्पल लेते हैं. had they cheated मीरा. क्या उन्होंने मीरा धोखा दिया था. मीरा ठीक है, सिंगुलर हो गया है तो यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल कोई मतलब होता नहीं. सिंपल हैड मीरा बीन cheated by them और क्वेश्चन मार्क. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा पूरा चीज़. बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी आज है, बहुत गर्मी है. पूरा हमने आज पास्ट का पार्ट 2 एक्टिव पैसिव पढ़ लिया है. और इसमें जिसको भी जो कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, वो कमेंट में कर दे जाके, हम उसे पूरा सॉल्व करेंगे. और अब पार्ट 3 इसका फ्यूचर आएगा और फिर उसके बाद में कुछ नए तरीके के एक्टिव पैसिव आएंगे जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे. आगे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए देखते रहिए एपेक्स स्टार ऑन यूट्यूब. ऑन फेसबुक एपेक्स इंस्टीट्यूट लैंग्वेज के नाम से पेज बना हुआ है, फॉलो कर सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.